पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और लाहौर कलंदर ने धक्के दे के बाहर निकाला है कि सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलने वाले ही टॉप 4 में जाते हैं। और लाहौर कलंदर क्यों ना जाए, इतने क्वालिटी प्लेयर्स उनकी टीम में है और अपनी टीम को मैच जिताना चाहते हैं। और यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी का पूरा तंबू बाबर आजम के बम्बू पे खड़ा रहता है कि भाई ये चलेगा तो मैच जीतेंगे, वरना कोई भाई। और दूसरा बाबर आजम की कप्तानी का पूरा तंबू बाहर वालों के बम्बू पे खड़ा रहता है कि भाई अल्टीने से सिग्नल आएंगे तो यहाँ पर रंबोल कंट्रोल करेगा और यहाँ पर बॉलर्स को चेंज करेगा। और कप्तानी सबसे पहले आ जाते हैं इन दोनों भाइयों के ऊपर। बाबर और रिजवान दोनों इस PSL से सबसे पहले बाहर हो चुके हैं। रिजवान की लर्निंग अभी भी जारी है, 10 में से सिर्फ 1 विन है, बाकी 9 लर्न है और ये दोनों ही बाहर हो चुके हैं। वैसे मैं बाबर और रिजवान को कभी भी दोनों का साथ नाम नहीं लेता, कंपेयर नहीं करता दोनों को। मुझे लगता है कि बाबर इससे बहुत ऊपर है, लेकिन फिलहाल दोनों की लर्निंग चल रही है। और सबसे पहले कि भाई इनके प्लेटिनियम प्लेयर्स देखो आप, TKC और मोहम्मद अली इनके प्लेटिनियम प्लेयर्स हैं भाई साहब। लोगों के प्लेयर देखो, डेविड वार्नर और इनके वो प्लेटिनियम प्लेयर्स हैं तो 10 में से 5 मैच खेलते हैं और उन 5 में भी मरवा के जाते हैं। इनके वो प्लेटिनियम प्लेयर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के। और हमेशा से घटिया तरीन बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी की रहती है। अपने फैंस का आज वो दिल तोड़ के गए। और सबसे पहले बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर मैं आना चाहता हूँ भाई साहब। 4-5 साल वो बंदा इंटरनेशनल की कप्तानी करता रहा है, 4-5 साल वो PSL की कप्तानी करता रहा है और इतना बड़ा ब्लंडर वो कैसे मार सकता है भाई कप्तानी से। दूसरा ओवर सैम अयूब को देना है तो पिछले मैच में देना है, इस ओवर में सैम अयूब को नहीं देना। यहाँ पर अली को लाना है, मोहम्मद अली को लाना है तो लाना है भाई, जैसी मर्जी उसको मार पड़ रही हो भाई। ईशान उल्लाह को लाओ भाई, उसको कब टेस्ट करोगे, वो बोल के थक गया कि मैं अभी भी 140-50 में बॉल डाल सकता हूँ। बाबर आजम की कप्तानी एक्सपोज को छोड़ो भाई, इतनी गलती कैसे हो सकती है कप्तानी में, इतना बड़ा ब्लंडर। आप रावलपिंडी की पिच पे खेल रहे हो और आपके 5 बड़े हिटर्स हैं, आप 13 ओवर में 150 स्कोर लगा सकते थे, 180 स्कोर लगा सकते थे और आपने ऊपर ही अपने प्रेशर ले लिया। ये हर मर्तबा बाबर आजम करता है। और उनकी आप टीम देखो, आप उनकी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ ये टीम गई ना। सैम बिलिंग्स है जो 19 बॉल में 50 किया था पिछले मैच में, जो ताकत रखता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ ना, उनकी टीम में यहाँ पर डेरिल मिचेल है, कोई भी ऐसा थ्रेट नहीं है जो आपको यहाँ पर चेस कर लेते वो 150 स्कोर। आपने शुरू में टॉस जीत उनको दे दिया कि भाई आओ आप बैल मुझे मार, वो वाला कहानी है। आप PSL का पहला मैच उठा के देखें, कोयटा ग्लैडिएटर ने इनको रावलपिंडी में मार के 234 बना दिया, 1 साइडेड हरा दिया सिर्फ टॉस की वजह से कि बाबर आजम ने बॉलिंग ले ली। फिर पिछले मैच में आ जाओ, बाबर आजम ने बॉलिंग ले ली, कराची किंग ने भाई 237 ठोक दिया और यहाँ पर ठूक गया, अब खुद ही ठूक गया। अकेला बाबर लड़ता रहा, सिर्फ कप्तानी में भांड मारा हुआ था। आज मैंने कहा सीख के आएगा, टॉस जीता, मैं से खुश होकर बैठ गया कि भाई आज बैटिंग लेगा। और इनके पास जो आज इन्होंने समद को भी डाला है और इसको भी डाला है, उसको भी डाला है, सबको डाल दिया। यहाँ पर 6, 5, 7 इनके पास हिटर्स हैं, ये अच्छा खासा स्कोर लगाएंगे। और भाई साहब ने हम पहले बॉलिंग करेंगे, मैं लग गया, मैच वहीं पर लग गया था। ये टॉप 4 में नहीं जाने वाले भाई, सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, टॉस की वजह से, बैटिंग की वजह से, फील्डिंग की वजह से। बॉलिंग तो पहले ही घटिया थी, उससे भी घटिया फील्डिंग होने लग गई है। कैचेस 4 कैच ड्रॉप हुए हैं, वो भी फॉरनर से और अपने प्लेयर्स मिला के। चलो भाई सत्तो निकलो इस टूर्नामेंट से दोनों के दोनों। यहाँ पर बाबर भी बाहर हो चुका है, रिजवान भी बाहर हो चुका है अपनी 9 लर्निंग की वजह से, 1 विन की वजह से। और बाबर आजम मुझे लगता है कि अपनी टॉस की वजह से ये बाहर हो जाता है। और अपने जो यहाँ पर TKC प्लेटिनियम प्लेयर भाई, मोहम्मद अली प्लेटिनियम प्लेयर, बिल्कुल फारिक प्लेयर इनके ओवरसीज़। और यहाँ पर 360 प्लेयर मोहम्मद हारिस भाई, ये आपको कभी किसी वर्ल्ड कप का इतना बड़ा मैच मरवाएगा ना, यह मेरी बात याद रखना। मैं इसकी कोई अप्रोच के खिलाफ नहीं हूँ, मैं प्लेयर के कोई खिलाफ नहीं हूँ, सिर्फ आप इसके आउट होने का तरीका देखना, सिर्फ आप इसके आउट होने का तरीका देखना हर एक मैच में कि ये आउट किस तरह होता है। सिर्फ मुझे यही बात बताना, पिछला सीज़न और ये सीज़न मिला के कोई एक मैच मुझे दिखा दो कि ये बिल्कुल 1 साइडेड मार के ले गया हो और लास्ट पे आके फिनिश कर दिया हो भाई। कोई ऐसा सिर्फ ये सीन है आगे, मैं इसको क्या ही बोल सकता हूँ। बाकी लोग सपोर्ट करते हैं, करते रहो। मुझे अभी भी लगता है कि ये ऐसा भांड मारता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि भाई सबको मैं कहता हूँ मेरे जैसी बैटिंग नहीं करनी, बाकी जैसे मर्जी बैटिंग करो। आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कैसी बैटिंग करता है। और लाहौर कलंदर में सिर्फ फ़खर जमान ही था जो मार के भरता बना सकता था और उसने ही मारा इन सब को। वो मुँह में उसके बॉलें देते रहे, शुरू में 6 ओवर मुँह में बॉलें दिए, वो मारता रहे और लास्ट के 6 ओवर में वो चल ही नहीं पाया जब बॉलर्स को समझ आइए। और बाबर आजम की कप्तानी भाई, ये 1 छक्का पड़ जाता है, 2 छक्का पड़ जाता है भाई, बॉलर्स के पास जाओ कि यॉर्कर मार या बाउंसर मार भाई साहब।
बिल्कुल ही खड़ा रहता है भाई चुप करके, भाई कोई समझ नहीं आ रही, बस ऐसे खड़ा हुआ है कि यहाँ से शॉट्स जा रही हैं, यहाँ से शॉट्स जा रही हैं। भाई आपके अपने प्लेयर्स खेल रहे हैं जो 10 साल से आपके साथ ही खेलते हैं भाई। फ़खर जमान कोई समझ नहीं आ रही। यहाँ पर कोई और मारा होता तो मैं ठीक है कह देता, लेकिन आप जावेद अफरीदी ने ये ट्वीट करके बता दिया है कि भाई फैंस ये वो। अब अगर आपने जीतनी है तो भाई आपको बेहतर टीम बनानी पड़ेगी, कोई बेहतर आपको ओवरसीज़ लड़के लाने पड़ेंगे। जो आपने वाइट कार्ड मारा था ना TKC के ऊपर, वो आपको जो 5 मैच खेले वो 5 ही मरवा के चला गया। और मोहम्मद अली आप प्लेटिनियम में कैसे पिक कर सकते हो भाई? आपने बिल्कुल ही बेकार है इस मरतबा स्क्वाड चुना था आपने। 13 ओवर में बाबर आजम कैसे पहले यहाँ पर टॉस पे यहाँ पर बॉलिंग चुन सकता है भाई? 13 ओवर का मैच है, रावलपिंडी की पिच है, आपके पास इतने हिटर्स हैं जो 13 ओवर में तबाही फेर सकते हैं। उसके बावजूद आपने कैसे बॉलिंग चुन ली? पिछले मैच में कैसे बॉलिंग चुन ली? पहले अपने मैच में कैसे बॉलिंग चुन ली? भाई कोई समझ नहीं आ रही कि भाई रावलपिंडी की आप पिच पे 3 मैचेस में से 3 मैचेस आप पहले बॉलिंग चुन रहे हैं। इससे आप कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अच्छी क्रिकेट एंड पे खेल लेंगे और फिनिश कर लेंगे? भाई घटिया तरीन आपको यहाँ पर मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ, ये सैम बिलिंग्स ने खुद ही अपनी स्टोरी पर लगाया था। पहले मैंने आपको बताया कि 19 बॉल में जो यहाँ पर 50 है वो सैम बिलिंग्स का है, फास्टेस्ट स्लोएस्ट 50 47 गेंदों पर बाबर आजम का 50 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैम बिलिंग्स इनकी टीम में नहीं था भाई, डेरिल मिचेल इनकी टीम में नहीं थे। अगर इनको आप पहले यहाँ पर बॉलिंग कराने देते हो, आप 150 स्कोर लगाते तो ये ईजिली ये नहीं बना पाते भाई। इनके पास डेप्थ ही नहीं थी। ये डेरिल मिचेल चला गया था भाई, सैम बिलिंग्स चला गया था, इनका पूरा यहाँ पर मिडल ऑर्डर चला गया था, फारिग हो चुका था। आपको सिर्फ 13 ओवर में हिटिंग करनी थी भाई साहब। ये इतना बड़ा ब्लंडर बाबर आजम कैसे मार सकता है? वही जो मैं कहता हूँ कि सोच के आते हैं कि सैम अयूब को इस ओवर में लाना है, कोई समझ नहीं आ रही पिच कैसे बिहेव करेगी। क्या बोलूं मैं आगे, इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूं? सपना चकना चूर हो गया। बाबर आजम का 100वां मैच था, PSL का 100 मैच बाबर आजम के कंप्लीट हो चुके हैं। अपने 100वें मैच में भाई पहले यहाँ पर प्ले ऑफ्स के लिए टॉप 4 में क्वालिफाई करा सकता था बाबर आजम अपने 100वें मैच में, लेकिन क्या किया? बाहर करवा दिया। अब रिजवान भी बाहर हो चुका है, यहाँ पर दोनों के लिए ट्रॉफी जीतने का सपना चुकना चूर हो चुका है और पहले ये टीमें बन चुकी हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर रिजवान की क्यों यहाँ पर ऐसी टीम बाहर हुई है कि सिर्फ लर्निंग ही लर्निंग चल रही है भाई। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मेन प्लेयर ही 2 दे दिए भाई। अब्बास अफरीदी जो इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहा है, उसको अपनी टीम से रिलीज कर दिया। खुशदिल शाह जो इतना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है भाई, 14 बॉलों में कभी यहाँ पर कितने 40 बना देता है, कभी 50 बना देता है, कभी कितने बना देता है, कभी 10 पे 30 बना देता है। यानी कि उस तरह का वो प्लेयर है, उसको आपने रिलीज कर दिया जो बॉलिंग भी कर सकता है भाई। सोने पे सुहागा के आपने सारे अपने प्लेयर्स दे दिए और अपने न्यू प्लेयर्स आपने सारे डाल दिए। ब्रिसवेल को आपने जाने दिया, इफ्तिकार को आपने आउट कर दिया, उसामा मीर को आपने आउट कर दिया भाई। आज वाले मैच में खिलाते तो आपको शायद लर्न से आपको विन मिल जाता। ये सिर्फ और सिर्फ है कि रिजवान की टीम ही पूरी बेकार है। और बाबर आजम के आप टॉस पे डिसीजन देखो, और दूसरे नंबर पर इनकी बॉलिंग सबसे पहले घटिया तरीन इनकी बॉलिंग होती है। फील्डिंग इनकी आज सबसे घटिया तरीन थी। ऊपर सोने पे सुहागा के इनके प्लेटिनियम प्लेयर्स देखो, ओवरसीज इनके प्लेयर देखो बिल्कुल ही फारिग। जहां टीमें जहां पर डेविड वार्नर पर जिम विंस पे जा रही हैं, और यहाँ पर इनकी आप स्ट्रैटेजी देखो कि ये तो शुक्र करो कि 150 रन पर रोक लिया। जिस तरह के फ़खर जमान दे मार 4.5 शुरू था ना, शुरू में भाई 23 रन पड़ गए मोहम्मद अली को। अपने दूसरे ओवर में बंदा आता है, ऐसे लेता है, ऐसे आगे बॉल करेगा सिंग बॉल जो जितनी नीचे मारो स्पीड से उतनी दुगनी ऊपर जाती है, वही वाला सीन था। आराम से बॉल देता था फ़खर जमान, सिर्फ ऐसे ही करता था और सीधा छक्का। 23 रन पड़ गए एक ही ओवर में, और वहीं से मोमेंटम शुरू हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलिंग में से अभी भी रिकवरी की है कि 150 रन पर रोका है। मुझे लगता है कि 180 तो कहीं नहीं किया था, और यहीं पर 150 भी सिर्फ पेशावर ज़ल्मी लगा देती तो ईजीली इस मैच को जीत के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती थी। अपने 100वें मैच में बाबर आजम टॉप 4 के लिए पेशावर ज़ल्मी को क्वालिफाई करा देता, लेकिन नहीं भाई साहब। घमंड इतने सीखना तो है ही नहीं। 8-10 साल आप कप्तानी करें और आपको इतनी भी नहीं समझ है कि मेरे पास 4-5 पावर हिटर हैं और मैं 13 ओवर में यहाँ पर खेलने जा रहा हूँ रावलपिंडी की पिच पे। आप कैसे पहले बॉलिंग कर सकते हैं जबकि आपकी फजूल तरीन पूरे टूर्नामेंट की बॉलिंग है। आपको पूरी टूर्नामेंट में इसी बॉलिंग ने मरवाया और आगे भी ऐसे ही मरवाती रहेगी जब तक आप इसे सुधारोगे नहीं। जावेद अफरीदी को मेरा ये मशवरा है कि भाई साहब ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। आप सबसे पहले अपनी टीम बदलें और ओवरसीज़ कोई तगड़े प्लेयर लाएं और सबसे पहले को अपनी बॉलिंग चेंज करें भाई। सबसे पहले अपनी बॉलिंग चेंज करें। सिर्फ लुक वोड ही है सिर्फ जो अच्छी बॉलिंग करते हैं, बाकी सारे फजूल बॉलर हैं। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।